ये पोटैटो चिप्स पर ऐसी लाइनें क्यों होती हैं? आखिर श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु का क्या रहस्य है? एक ऐसा मंदिर जो कि प्योर घी से बना है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आर.के.एन.एम फैक्ट्स में, और आज हम आपको इस वीडियो में 10 अननोन मिस्टीरियस फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 10, आपने अगर पोटैटो चिप्स खाई होगी तो आपने पोटैटो चिप्स पर ऐसी लाइन जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन लाइनों का क्या काम होता है? सबसे खास बात यह है कि चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिस मसाले का उपयोग किया जाता है वह मसाला इन लाइनों के भीतर ही जमा हो जाता है। यदि लाइनें नहीं होंगी तो चिप्स में मसाले का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इन लाइनों के कारण ही पैकेट के अंदर हर चिप्स का स्वाद एक जैसा हो जाता है। नंबर 9, आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया था। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वह आपस में लड़ने और मरने लग गए। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम का एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर एक तीर मार दिया, क्योंकि वह उनकी तलवे पर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का जो सांप के पेट से निकला था, जिसे उग्रेशन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशी का नशा भी हो गया, और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए। नंबर 8, एक ऐसा मंदिर जो प्योर घी से बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक मंदिर की। पानी के स्थान पर घी के प्रयोग से मंदिर का निर्माण सुनना बहुत अजीब लगता होगा, जैसे कोई हवाई बातें कर रहा हो। तो रुकिए हुजूर, हम आपको आज ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी नींव 1-2 किलो से नहीं बल्कि 40 किलो घी से बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर विश्व प्रसिद्ध भांडाशाह जैन मंदिर की, जिसकी नींव घी से भरी गई है। यही नहीं, इस मंदिर में मधेरण उस्ता कला से चित्रकारी भी की गई है, जिसे देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में देशी पर्यटक आते हैं और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास स्थित 5 शताब्दी से ज़्यादा प्राचीन भांडाशाह जैन मंदिर दुनिया में अपनी अलग ही ख्याति रखता है। इसका निर्माण भांडाशाह नाम के व्यापारी ने 1468 में बनवाना शुरू करवाया और इसे 1541 में उनकी पुत्री ने पूरा करवाया था। मंदिर का निर्माण भांडाशाह जैन द्वारा करवाने के कारण इसका नाम भांडाशाह मंदिर रखा गया। नंबर 7, किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन के मूव वॉक के अलावा और भी कई मूव्स हैं जिनके दुनिया भर में लोग दीवाने हैं, और उन डांस मूव को आज भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से है एक 1987 में आई म्यूजिक वीडियो स्मूथ क्रिमिनल में जैक्सन का एंटी ग्रेविटी मूव, जिसमें माइकल जैक्सन 45 डिग्री के एंगल पर आगे झुक जाते हैं। इस दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी। उनके जूते में एक वी आकार का टुकड़ा था जो जमीन पर लगी एक कील में फंस जाता था। इससे उन्हें आगे की ओर झुकने में आसानी होती थी। सुरक्षा कारणों में उनकी कमर में एक रस्सी भी बांधी जाती थी। साथ ही माइकल जैक्सन के जूते एस्ट्रोनॉट के जूते की तरह प्रेरित थे, जो कि जीरो ग्रेविटी वाली जगह पर उनका बैलेंस बनाए रखते थे। नंबर 6, आमतौर पर यह माना जाता है कि मरने के बाद में हमारी उंगलियों के निशान वैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस की रिसर्च बताती है कि निधन होने के बाद शरीर का इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो जाता है, तब पूरी बॉडी में कई तरह के बदलाव आते हैं। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, वे बदल जाते हैं। बदलने से पहले भी आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मरते ही मानव शरीर में इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाता है। उस इलेक्ट्रिकल चार्ज से ही शरीर का कोशिका तंत्र काम करता है। आमतौर पर मरने के बाद किसी भी व्यक्तियों की उंगलियां जकड़ जाती हैं, जिसके चलते उसका फिंगरप्रिंट लेना भी आसान नहीं होता। नंबर 5, दोस्तों, अगर आपने कभी मॉल में गए होंगे या फिर किसी शॉप में गए होंगे तो आपको उनके प्रोडक्ट के रेट 99, 999 यही देखे होंगे, लेकिन असली में ये कीमत क्यों होती है? ये डायरेक्ट 100, 100 क्यों नहीं हो जाते? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? फ्रीड हार्डेमन यूनिवर्सिटी इन हैंडरलैंड के मार्केटिंग के एक सहयोगी
और प्रोफेसर ली ई हिबेट के अनुसार 1 रुपया कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके जिससे उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग लगा होता है 799 का। इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए किसी ने बताया कि AC 24,490 रुपये का आया है। हमारा माइंड यह दिमाग सेट कर रहा है कि AC 24,000 रुपये का आया है, क्योंकि हमारी लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान होता है। बाकी 490 को 24,000 कुछ रुपये मानकर छोड़ दिया जाता है और इसलिए लोग इनको खरीद लेते हैं। नंबर 4, टायर काले कलर के ही क्यों होते हैं? रंगों की एक अपनी दुनिया होती है। आसमान नीला, सूरज लाल या पीला और चमकीला। हमारे शरीर का रंग गोरा, गेरुआ, सांवला और अनेक रंग के होते हैं। लेकिन आपने सड़क पर चलती हुई कारों के टायर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उन टायरों का रंग काला ही क्यों होता है? टायर का इतिहास काफी पुराना है। जब रबड़ की खोज हुई थी और फिर जब उससे टायर बनाए जाने लगे तो बहुत जल्दी वह घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च करने पर पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबड़ का प्राकृतिक रंग काला नहीं होता, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है और इसलिए टायर काले रंग के ही होते हैं। नंबर 3, वह पहला इंसान कौन था जिसने चांद पर सूसू किया था? ये अलग बात है कि रिकॉर्ड बन गया है जिसे आज तक याद किया जाता है। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बज एल्ड्रिन है। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। दरअसल उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि स्पेस सूट में रखे हुए एक खास बैग से पेशाब निकलकर चांद पर फैल गया था और वह चांद पर सूसू करने वाले पहले इंसान बन गए। नंबर 2, LCD और LED में क्या फर्क होता है? LCD टीवी फ्लोरेसेंट लाइट का उपयोग करता है जो कि स्क्रीन के पीछे रखे जाते हैं। LED में लाइट एमिटिंग डायोड्स को स्क्रीन के पीछे या किनारे के आसपास रखा जाता है। LCD में कम रेजोल्यूशन होते हैं और अधिकांश LCD स्क्रीन एक निश्चित रेजोल्यूशन और पहले अनुपात के साथ आती है, लेकिन जो LED स्क्रीन होती है वह बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ आती है। मतलब LED स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो मतलब LED इज बेस्ट देन LCD। नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री की नेटवर्थ कितनी थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने और उनकी मंथली इनकम थी 2.8 लाख और उनकी वार्षिक इनकम थी 9,60,000। और जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक PM बने रहे और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन वह बिना किसी इलेक्शन के PM बन गए। दोस्तों, आपको ये 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।